गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? क्या हो रहा है? बस लॉकडाउन में बैठे बैठे वेट कर रहे हैं सब लोग कि कब चीज़ें सही हों। तो हम लोग भी घर से निकले बाहर, तो अभी बेटा घर ही पे रहो आप लोग। बेटा आज रीजनिंग की पहली क्लास शुरू करेंगे हम। तो रीजनिंग बेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन में। हर एक एग्ज़ाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो रीजनिंग तो आना ही है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो मैथ नहीं आएगी मगर रीजनिंग आती है, ठीक है ना। तो रीजनिंग आपको हर जगह मिलेगी। तो रीजनिंग कितना पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग को हम बेटा 4 भागों में बांटते हैं। पहले पढ़ने का कॉन्सेप्ट समझिए, कितना पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, वो तो बाद में पढ़ ही लेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले रीजनिंग को समझते हैं हम लोग कि वर्बल एक होता है, नॉन वर्बल, और एक होता है मैथमेटिकल, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग को हम 4 भागों में बांट देंगे बेटा। ये 4 बड़े बड़े सेक्टर है, 4 बड़े बड़े एरिया है, ठीक है ना। रीजनिंग, पूरी रीजनिंग को हमने 4 ग्रुप में बांट दिया है। पहला तो वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा मैथमेटिकल, चौथा लॉजिकल। ये 4 अलग अलग ग्रुप में हम पूरी रीजनिंग को बांट कर पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है ना। पहले एग्जाम में वर्बल बहुत आता था, नॉन वर्बल, मैथमेटिकल, लेकिन अब जो क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं ना वो लॉजिकल से बन रहे हैं। तो हम आपको सबसे पहले लॉजिकल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे। तो लॉजिकल में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे बेटा डाइस, जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासा, डाइस। दूसरा क्यूब एंड क्यूबर्ड, ठीक है ना। हिंदी में बोलते घन और घनाभ, ठीक है ना, हिंदी भी जानो। तीसरा कैलेंडर पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसको पंचांग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। वॉच, घड़ी, ठीक है, घड़ी पढ़ेंगे। देखो बेटा पहले इतना समझ लो, और भी लॉजिकल डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है ना, लॉजिकल रिडक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और भी टॉपिक है, मगर शुरुआत यहाँ से करेंगे। पहले डाइस पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबर्ड पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, वॉच पढ़ेंगे, घड़ी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेटा देखिए पूरी रीजनिंग को हमने 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, ठीक है ना। सबसे पहले लॉजिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसमें पहला टॉपिक डाइस पढ़ाएंगे, ठीक है ना, घन घना पढ़ाएंगे, कैलेंडर, पंचांग पढ़ाएंगे, फिर घड़ी पढ़ाएंगे। फिर तार्किक आरेख होता है, लॉजिकल डायग्राम होता है, तार्किक निगमन, लॉजिकल रिडक्शन होता है, जैसे कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। मगर शुरू करेंगे पासा से बेटा, ठीक है ना। तो बिना रुके बेटा पढ़ना शुरू करते, क्योंकि क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जब तक टॉपिक पे मेहनत नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन क्या होगा बेटा। देखिए पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर अभी तक का जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चाहे सीजीएल हो, सीसेट हो, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले लॉजिक क्लियर करते हैं। तो बेटा देखिए आप अच्छे से नोट बनाते जाइएगा। तो पहला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो डाइस पढ़ाएंगे बेटा, डाइस, पासा। तो पासा क्या होता है ये समझाते पहले आपको। देखो या पासा जो होता है, लूडो खेलना, लूडो, जो लूडो का ऐसे छोटा सा गुट्टी होता है ना, जो चलते हैं ऐसे फेंकते हैं, उसी को पासा बोलते हैं, ठीक है ना। तो पासा एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है जिसमें 6 सरफेस होता है। कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। एक फिगर बना देते हैं बेटा। देखिए फिगर आप लोग नहीं बना पाते हो, फिगर नहीं बना पाते, कॉपी में पता लगा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा फिगर बना रहे हो, तो फिगर भी बनाना आपको सिखाते। देखिए हमने एक वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो इसके किसी भी एक कोने पर, चाहे यहाँ चाहे किसी भी एक कोने पर ऐसे टोपी पहना दो।
देखो टोपी बनाया, ऐसे ऐसे करके पहना दिया ना इसको, इस कॉर्नर पे, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, बन गया पासा। तो पासा एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है बेटा जिसके 6 सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। सतह बोल लो, फलक बोल लो, ठीक है ना, सतह बोल लो, फलक, सरफेस, कुछ भी बोल लो। देखो एक सामने वाली है, एक ये हो गया, एक राइट साइड मान लो, एक टॉप हो गया। अगर ये फ्रंट की है, सामने की है, तो बेटा बैक की यहाँ पर होगी, फ्रंट एफ, फ्रंट को लिख दिया एफ, तो बैक बी के, बैक आपको समझने के लिए बैक, ठीक है ना। अगर इसको हमने राइट बोल दिया तो ये इधर क्या होगा बेटा, लेफ्ट होगा। ये टॉप है तो नीचे क्या होगा, बॉटम, बीटी लिख दिया। आप समझ में आना कि क्यों लिखा, क्योंकि बैक और बॉटम दोनों बी से शुरू होता है, तो बी के साथ के लगा दिया, मतलब बैक हो गया, टी के साथ बॉटम लगा दिया, बॉटम हो गया ना, क्लियर। अब देखो डाइस जो पासा था, एक पासा एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है, ठीक है ना, जिसमें 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है, 6, ठीक है ना। 6 के हमने नामकरण भी कर दिया। अगर इसको सामने दिख रहा है ना, सामने अभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं सामने की सतह बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए यही वाली होगी जो सामने। देखो ऐसे सामने फ्रंट है, अगर ये फ्रंट है तो इसका बैक होगा, ये टॉप है तो इसका बॉटम होगा। अब देखो मेरे 2 हाथ, एक लेफ्ट और राइट, ये राइट है तो ये क्या होगा बेटा, लेफ्ट होगा, क्लियर ना। तो कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस हो गई। कितनी सरफेस, 6। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये डाइस है, इसके इस वाली सरफेस पर 3 है, तो इसके अपोजिट वाली सरफेस, इसके पीछे वाली सरफेस पर कौन सी सरफेस होगी, उस पर क्या नंबर होगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो पहले क्लियर हो गया ना कि पासा होगा, ऐसे सॉलिड फिगर होगा, उसमें एक ज्योमेट्री आकृति, मतलब एक ठोस आकृति है, फिगर है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब देखो, अब ये तो क्लियर। अब बोलते कि टाइप्स ऑफ डाइस, पासा के प्रकार, ठीक है ना। पासा कितने प्रकार के होते हैं वो समझाते हैं आपको। देखो बेटा पासा 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिख लिया, पासा के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पासा। पासा 2 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला जनरल पासा, जनरल डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते सामान्य, क्या बोलते हैं, सामान्य। दूसरा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम बोलते हैं मानक, ठीक है। तो पासा 2 प्रकार के हो गए, तो जनरल, सामान्य पासा और मानक पासा, जनरल और स्टैंडर्ड, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है समझना। तो इसको पहले मिटा देते हैं। देखो बेटा पासा एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है जिसमें 6 सतह होती है, ठीक है ना। 6 के नाम मैंने बता दिया। अब पासा के टाइप्स हो गए। पासा 2 टाइप्स का होता है, सामान्य पासा और मानक पासा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसके आधार पर हम पासा को 2 भागों में बांटते हैं। बेटा समझो, अगर हमने ये ऐसे बना दिया फिगर, 2 फिगर बना रहे हैं, 2 फिगर समझो, दोनों फिगर से देखो, अगर यहाँ पे 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3, कुछ भी रैंडमली हम लिख रहे हैं बेटा, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने कुछ भी लिख दिया। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से हम पासा को 2 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है ना। जैसे हम लोग होते हैं ना, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, भाई प्रॉपर्टी है उसके आधार पर हमने बांट दिया वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ऐसे एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर हमने पासा को 2 भागों में बांट दिया। वो छोटी सी प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, वो समझ लीजिए ना कि कौन वेजिटेरियन और कौन नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है ना। वो छोटी सी प्रॉपर्टी ये क्या है कि देखो, पहली चीज समझो बेटा, एक चीज और तुमको बता दे, किसी भी पासा को आप बनाओगे ना तो एक समय में मैक्सिमम 3 सरफेस दिखाई देती है। कितनी, 3। अगर मैंने ऐसे बोल दिया ये पासा है, देखो ये ऐसे बोल दिया, ये मान लो पासा है, तो एक यहाँ हो गया, एक पीछे को, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट हो गया ना। अगर बेटा ये बना पासा है तो इसका मतलब इसकी एक ही सरफेस दिख रही है। कितनी, 1। तो बेटा मैक्सिमम कैसा भी हम रोटेशन करें पासा का ना, तो मैक्सिमम एक समय में 3 पासा से 3 सरफेस से ज्यादा दिखाई नहीं देती। किसी भी पासा को चाहे जिस एंगल से रोटेट करके हम दिखाएं आपको, तो एक समय में मैक्सिमम 3 सरफेस दिख सकती है, 3 से ज्यादा नहीं दिख सकती है। तो बेटा
यही प्रॉपर्टी समझिए कि अगर दिए गए पासे में दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी पासा, कोई भी पासा दिया गया हो, उसमें से दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी दो सरफेस के नंबर को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने से 7 आ जाए, जोड़ने से 7 आ जाए तो तुम्हारा जनरल पासा होगा, सामान्य पासा होगा। और अगर जोड़ने से 7 नहीं आया तो क्या होगा बेटा? मानक पासा होगा। इसका मतलब वेज नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या हुआ? 7 हो गया। क्या हो गया? 7। ये 7 दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी दो सरफेस के नंबर को अगर हम जोड़े, ऐड कर दे, अगर वो 7 आ गया, क्या हो गया? 7। अगर 7 आ गया तो बेटा सामान्य पासा हो गया, जनरल पासा हो गया। देखिए बेटा 4 2 6, 3 2 5, 4 3 7, कितना? 7। तो बेटा ये जनरल पासा है, जनरल सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। और दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी दो सरफेस के नंबर को आप जोड़िए, अगर 7 नहीं आए, अगर 7 नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड पासा होगा बेटा, मानक पासा होगा, मानक पासा। अब 5 1 6, 5 4 9, 4 1 5, कोई भी जोड़ो। तो किसी भी डाइस, कोई भी पासा दिया गया है, उसके दिखने वाली किसी भी 3 सरफेस में से किसी भी दो को जोड़ दीजिए। कोई भी पासा, उसमें से किसी भी दो सरफेस को आप जोड़ दीजिए, किसी भी दो सरफेस के नंबरों को जोड़ दीजिए बेटा। अगर वो 7 आ गया तो सामान्य पासा, अगर 7 नहीं आया तो मानक पासा। क्लियर हो गया? तो बेटा क्वेश्चन आपसे, देखिए आपसे कभी ये नहीं पूछेगा एग्जाम में टाइप्स ऑफ पासा, पासा कितने प्रकार के होते हैं, बेटा क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि 7 सामान्य वाला 7 है कि नहीं वाला 7 है, ठीक है ना। तो उसकी भी एक लॉजिक भी समझाते हो। तो इतनी बात समझ में ही ना पासा के बारे में। पासा एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है जिसमें 6 सरफेस होती है, ठीक है ना। एक समय में किसी भी पासे की मैक्सिमम 3 सरफेस दिखाई दे सकती है। पासा 2 टाइप्स का होता है। एक प्रॉपर्टी होती है, उसके आधार पर पासे को हम 2 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस के नंबर को आप ऐड कर दीजिए। 7 अगर आ गया, अगर 7 आ गया तो सामान्य पासा। अगर दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस को जोड़ने से 7 नहीं आएगा तो वो मानक पासा है। कौन सा? मानक। इतना क्लियर? अब चलो ठीक, इसे बेटा नोट कर लेना, वीडियो को रोक रोक कर अपना बढ़िया सा नोट्स बना लेना, ठीक है ना। और जो मैं बोलता रहता हूँ वो डिफिनेशन के तौर पे बेटा उसके सामने लिख लेना। चलिए आप पढ़ते आगे। अब ये देखो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब देखो। अगर आपको देखिए क्वेश्चन, डाइस में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो कोई भी सरफेस रहेगा, आपसे बोलेगा इसके अपोजिट कौन सी सरफेस है, मतलब किसी भी सरफेस का नंबर पूछेगा, किसी भी सरफेस का नंबर। तो बेटा पहला तरीका, यदि पासे की संख्या 1 है, यदि पासे की संख्या 1 है, कितनी है? 1 है, तो 2 रूल होते हैं, बनाते हैं। ये सिचुएशन है बेटा, हमने बना दिया, 2 रूल बनाते हैं। देखिए अगर यदि पासे की संख्या 1 है तो उसे हल करने के लिए 2 रूल बनाते हैं। कितना रूल? 2 रूल। पहला रूल, अगर पासे की संख्या 1 है तो 2 रूल बनाते हैं। दिखने वाली तीनों सतह में से किसी 2 सतह के नंबर को जोड़ने पर 7 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में केवल संभावना बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा? संभावना बताते हैं। अभी समझ में आएगा। देखो बेटा
हमने बताया यदि पासे की संख्या हो एक हो तो उसको हल करने का दो रूल हो गया। पहला रूल हो गया कि दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी दो सतह के नंबर को आप जोड़ दीजिए और 7 आ गया। अगर 7 आ जाए तो ऐसी स्थिति में केवल संभावना बताते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, ठीक है बेटा, ये लिख लेना। और जो रूल 2 आएगा तो बेटा यही को रूल 2 बना देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है ना, समझना। दिखने वाली तीनों सतह में से सब कुछ बराबर रहेगा, किसी भी दो सतह के नंबर को जोड़ने पर 7 ना आए, कि 7 ना आए, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सतह के पीछे वही सतह होगी जिसे जोड़ने पर 7 आ जाए। बेटा कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिख के समझाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है ना। ये दूसरा रूल हो गया। अब देखिए लिखने में तो टाइम लगा, समझाने में बेटा 2 सेकंड 3 सेकंड का है क्वेश्चन जो भी आएगा। देखो ये तो मैंने मतलब थियोरेटिकल लिख लिया कि आपके कॉपी पे बना रहे। क्या बना रहे ये कि अब देखो अगर एक पासा है तो उसको हल करने के कितने रूल हो गए? 2, क्यों 2 सिचुएशन बनती है तो 2 रूल हो गए। अगर पासे की संख्या 1 है तो क्वेश्चन को हल करने के 2 रूल। पहला रूल हमने बताया कि दिखने वाली, देखिए पहला रूल बताया कि दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी दो सतह के नंबर को जोड़ दिया जाए। अगर 7 आ गया तो ऐसी स्थिति में वो उस पासे में किसी भी सरफेस के पीछे कौन सी सरफेस है एग्जैक्ट नहीं बता सकते, केवल संभावना बताएंगे। क्या बताएंगे? संभावना। अब देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो बेटा 2 क्वेश्चन बनाते, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। बेटा कुछ हम लिख रहे, कुछ भी लिख दो बेटा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो बेटा टेंशन किस बात की। अब देखो हमने आपको समझाया कि 2 तरीके का पासा होता है। पासे की संख्या 1 हो तो उसको हल करने के 2 रूल, जो 2 अलग अलग डाइस नहीं बताया था उसी हिसाब से। अगर पासे की संख्या, क्वेश्चन यही बोले कि ये एक पासा है, ये एक पासा है, इस 5 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, 5 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, बस इतना क्वेश्चन। अगर पासे की संख्या 1 है तो 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो हमने क्या बोला, अब क्वेश्चन मिले, अगर एक डाइस दिया गया है तो देखते क्या दिखने वाली तीनों सरफेस में किसी भी 2 सरफेस के नंबरों को जोड़िए। अगर 7 आ जाए, अगर 7 आ गया तो संभावना बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि इसके पीछे कौन सी सरफेस है। अब देखो 5 3 8 5 4 9 4 3 7 मिल गया ना। तो बेटा 5 के अपोजिट कौन सी होगी, संभावना बताएंगे, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। तो बेटा एक पासे में कितने डिजिट होते हैं? 6 1 2 3 4 5 6 ये होता है ना। तो कौन कौन से नहीं दिख रहे? 1 नहीं दिख रहा है बेटा, इसको या बोलते हैं, इस खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? या। 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 5 के अपोजिट कौन सी होगी? तो जो नहीं दिख रहा उन्हीं में से तो कोई ना कोई एक होगा, 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। क्लियर? देखो दिए गए पासे में किसी भी 2 सरफेस के नंबर को जोड़ो। अगर 7 आ गया तो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, पॉसिबिलिटी बताएंगे। पॉसिबिलिटी में क्या बताएंगे? जो नहीं दिख रहा उन्हीं में से तो कोई ना कोई एक होगा। तो बेटा 5 के अपोजिट 1 2 6 में से कोई ना कोई एक होगा। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा यहीं पे देखो ये अलग चीज हो गई, यहाँ अभी समझने के बाद में अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 6 के अपोजिट कौन सी है, इसी क्वेश्चन में आपसे बोलूं 6 का अपोजिट कौन सा है, तो ये बताओ बेटा ये कौन सा रूल लगेगा इसमें? पहला वाला, दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस के नंबरों को जोड़ लिया जाए। अगर 7 आ गया तो संभावना बताएंगे। तो 4 3 7, इसमें इस पासे में केवल संभावना बताएंगे। अगर मैंने बोला 5 तो बेटा 5 के अपोजिट तो 3 4 नहीं हो सकता ना, तो जो नहीं दिख रहा उन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। अब मैं बोल रहा हूँ 6 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो 6 5 के भी पीछे हो सकता है, 4 के पीछे हो सकता है, 3 के भी पीछे हो सकता है। तो 6 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6 के अपोजिट क्या हो सकता है?
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 3 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 3 के अपोजिट तो 4 5 नहीं होगा ना, क्योंकि ये 4 3 7 आ रहा ना, इसमें एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में संभावना बताएंगे। तो 3 के अपोजिट फिर वही बोलेंगे, जो जो नहीं दिख रहा है वही होगा। कौन कौन सा होगा? 1 2 6, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। इसका मतलब अगर दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस के नंबर को आप जोड़ते हो 7 आता है, तो केवल संभावना बताते हो, एग्जैक्ट नहीं बताते कि किसी भी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है। बात समझ में आई इतना? ठीक है, इसका मतलब इन तीनों के पीछे 3 4 या है बेटा 3 या 4 या 5 के पीछे जो नहीं दिख रहा उन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो 1 भी नहीं दिख रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, और इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। लेकिन कौन सा होगा ये क्लियर नहीं। समझ में बात इतना हो गया? क्लियर? चलिए, ये तो पहला टाइप का हो गया बेटा। दूसरे टाइप का समझाते हैं। अब बेटा देखिए, दूसरा रूल क्या था? अगर दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस के नंबर को जोड़ते 7 नहीं आता, तो एग्जैक्ट बताते हैं। एग्जैक्ट में क्या बताते हैं? किसी भी सरफेस के पीछे वही सरफेस होगी जिसको जोड़ने से 7 आ जाए। देखो बेटा, इनमें किसी भी 2 नंबर को जोड़ो तो 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है तो एग्जैक्ट बताएंगे बेटा। 5 देखिए, कोई भी नहीं आ रहा ना, तो बेटा अगर मैं बोलूं 1 का अपोजिट क्या होगा, तो बेटा 1 का अपोजिट यहां पे होगा ना बेटा, पीछे होगा। तो 1 में क्या जोड़े 7 हो जाए तो 6, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6। समझ बात? अब यही क्वेश्चन में बोलता कि 6 के अपोजिट कौन सा होगा, तो किस में 6 को जोड़े तो 7 हो जाए, तो 1 में जोड़ेंगे। इसका मतलब 1 के पीछे 6 तो 6 के पीछे 1। भाई हेड टेल ही तो होगा, हेड या टेल आगे या पीछे ही होगा ना, ठीक है ना? क्लियर? अब देखिए, अगर मैं बोलूं 5 के अपोजिट क्या हो गया, 5 इधर है तो यहां पर होना चाहिए। तो 5 में कौन सा नंबर जोड़े कि 7 हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे बेटा। तो 5 इधर है तो इसके पीछे क्या होगा बेटा? 2, और 2 के पीछे क्या होगा? 5। ये 4 है तो नीचे क्या होना चाहिए? 3, तो 4 के नीचे क्या हो गया बेटा? 3, और 3 के पीछे क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में बातें? क्लियर हो गया? आसान है। अब देखो, डाइस क्या था? डाइस मैंने बोला, डाइस एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक सॉलिड फिगर है जिसमें 6 सरफेस होती है। कितनी होती है? 6 सरफेस होती है, ठीक है ना? बस इतना ही समझो और कुछ नहीं समझो। लूडो होता है ना, लूडो की गुट्टी होती है ना, जिससे हम लोग खेलते चलते ना, 6 के पीछे परेशान रहते, वही लूडो की गुट्टी ही पासा होती है। 1 2 3 4 5 6 याद आया ना? ठीक, लॉकडाउन में तो यही खेल रहे, पास लूडो ही खेल रहे बढ़िया सा। अब देखिए, यदि पासा 1 है, यदि पासे की संख्या 1 है, तो सॉल्व करने का 2 रूल, वो 2 रूल डिपेंड करता है 7 के ऊपर। दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस के नंबर को आप जोड़ोगे, 7 आ गया तो संभावना बताओगे। अगर 7 नहीं होगा तो एग्जैक्ट बताओगे। तो एग्जैक्ट कहानी समझा दिया। क्लियर? चलिए अब आगे चलते। अब देखो, इसी तरीके से अगर पासे की संख्या 2 है तो रियल में 2 नहीं होती है, 1 ही होती है। देखो, ये पहला कॉन्सेप्ट था कि पासे की संख्या 1, तो हल करने का जो तरीका हो गया, 2 तरीका आपके पास हो गया। कितना तरीका? 2। सिचुएशन के आधार पर 2 तरीका बेटा, वो रटा रटा है नहीं, सिचुएशन के आधार पर 2 तरीका, ठीक है? दूसरा, यदि एक पासे के 2 फिगर है बेटा, चित्र दिए गए हो, तो यदि एक पासे के 2 फिगर दिए गए हो तो हल करने का 4 रूल बनाते या होते, जो मर्जी हो लिख लो बेटा, बनाते हैं। यदि एक पासे के 2 फिगर दिए गए तो उसको हल करने के 4 रूल होते हैं। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में 4 फिगर दिए, एक पासे मतलब एक क्वेश्चन में 4 फिगर दिया गया होता है। तो कभी गौर से किताब खोलिएगा या तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा उसको पढ़िएगा, तो क्या लिखा है उसमें? सीधा सीधा लिखा होता है कि एक पासे के 4 रूप दिए गए, 4 फिगर दिए गए, अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग जगह। अब मैं तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा एक ही फिगर हो गया, ऐसे खड़ा हो गया तो ये 2 हो गया, तो हम 2 थोड़ी ना हो गए, हम तो एक ही है ना। तो एक पासा के डिफरेंट पोजीशन, अगर आपको क्वेश्चन दिया एक पासा के 4 फिगर दिए गए, ऐसे ही रहेगा बेटा, 2 3 ये 2 4, ये 2 अलग अलग फिगर, 2 अलग अलग पासा नहीं है, एक पासा के 2 फिगर, सिचुएशन को चेंज करके। तो हमने बोला हल करने कितने रूल हो गए? 4। पहला रूल,
बस बेटा इसे समझा देंगे, आपको पढ़ना नहीं इसको, सिंपल सी चीज़ है बेटा, बस समझ में आ जाए आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। फ्री में एग्ज़ाम में नंबर मिलते इस पे, बहुत लॉजिक नहीं लगानी पड़ती है, बहुत परेशान नहीं होना। एक बार कुछ थ्योरेटिकल टाइप का है, पढ़ोगे तो बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन एसएससी में तो बहुत पूछता है इसका क्वेश्चन। ये हो गया, ये चौथा रूल। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आँख की रोशनी कम हो गई होगी। देखो बेटा, अगर एक पासे के दो फिगर दिए गए तो 4 रूल लिखते हैं बेटा। ये रूल 1 और समझ लो, रूल 2 समझ लो, ये रूल 3 समझ लो, ये रूल क्या समझ लो, 4 समझ लो। आप सही? देखो बेटा, रूल 1 में 2 3 4, ठीक है ना, 1 5 6, पहला 2 1 6 1 3 5, ठीक है, 2 4 5 4 1 6, कुछ भी लिख देते बेटा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो रटना थोड़ी ना है, हम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। 5 1 हो गया। देखो बेटा, ये मिटा देते हैं ऊपर वाला, ये चीज़। देखो बेटा, अगर एक पासा दिया गया, सॉरी एक पासा के 2 फिगर दिए गए हो ना, तो हल करने के कितने रूल हो गए? 4 रूल। अब ठीक है, ये ठीक है, अब इसको ठीक ही से लिख देते हैं, R2 हो गया। देखो, एक पासे के 2 फिगर दिए गए तो हल करने के कितने रूल हो गए? 4 रूल। सिचुएशन है बेटा, याद नहीं करना, सिचुएशन है, ठीक। पहला सिचुएशन देख लेते हैं, इमेजिनेशन करो। इनमें देखो कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदारी है इनमें, मतलब कि इनमें जो दिख रहा है 3 नंबर डाइस, इसमें जो दिख रहा है कोई ऐसा नंबर जो कॉमन है, पता है कॉमन है, 2 3 4 1 5 6, तो इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, नहीं है ना। तो ये एक सिचुएशन हो गई कि दोनों फिगर में कोई चीज कॉमन नहीं है, पहला सिचुएशन। इसमें देखो क्या कॉमन है, 1, इधर भी है, इधर भी है, 2 6 3 5 1, क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, एक डिजिट कॉमन है। इधर देखो क्या कॉमन है, 4 6 1 4 2, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी एक डिजिट कॉमन है, इसमें भी एक डिजिट कॉमन है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम। थोड़ा सा सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। इसमें क्या कॉमन है बेटा? 4 है, इसमें 4 नहीं है, 2 है तो इसमें 2 नहीं है, 5 1 है, दो सरफेस कॉमन। अब देखो बेटा, अगर दिए गए दोनों फिगर में कोई सरफेस कॉमन नहीं है तो इन तीनों सरफेस के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा केवल संभावना बताएंगे, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। तो बेटा ये लिख लेना वीडियो रुक कर। देखो, इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा और इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। इसका मतलब कोई सरफेस कॉमन नहीं तो कोई भी चीज हम नहीं बता सकते कि कौन क्या है, केवल संभावना बताते हैं। तो बेटा देखिए, इन तीनों सरफेस के पीछे इन तीनों, तो लिख सकते ना 2 या 3 या 4 के अपोजिट 1 5 या 6 लिख सकते। तो इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं। इसमें क्या कॉमन है बेटा? कुछ कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है और वो 1 कॉमन है। क्या बेटा कॉमन? 1 कॉमन है। देखो बेटा, अगर एक सरफेस कॉमन, ये तो एक डाइस के 2 फिगर है ना बेटा, टोटल तो 6 ही डिजिट होंगे ना। अगर एक सरफेस कॉमन तो टोटल 5 दिखाई दे रही है, एक नहीं दिखाई दे रही है, एक ही सरफेस नहीं दिखाई दे रही है। अब देखो बेटा, टोटल कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो बेटा 1 है, एक सरफेस कॉमन, 2 है, 2 भी है, 3 है, 3 भी है, 4 है क्या? नहीं है, 5 भी है, 6 भी है, 4 नहीं है। क्लियर? अब देखो, अगर एक सरफेस कॉमन है, अगर एक पासा के 2 फिगर दिए गए, अगर एक सरफेस कॉमन है तो हम एग्जैक्ट बता सकते कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। एग्जैक्ट क्वेश्चन बता सकते, आंसर बता सकते हैं। देखो बेटा, कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है। पोजीशन ये फ्रंट, ये राइट साइड, ये टॉप। क्लियर?
कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है, तो जो कॉमन है उसके पीछे वही सरफेस होगी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन सी नहीं दिखाई दे रही है? 4। तो 1 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1। अगर कॉमन सरफेस, देखिए एक सरफेस कॉमन है तो उसके पीछे वही होगी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है। कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है, अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसके ऊपर क्या है? 6, इसके ऊपर क्या है? 5। तो 6 के पीछे क्या हो गया बेटा? 5। 6 के अपोजिट क्या हो गया बेटा? 5। 6 के अपोजिट क्या हो गया? 5। इसके सामने 2 है तो इसके सामने क्या है? 3। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया बेटा? 3। क्लियर हुआ? देखो बेटा, अगर एक सरफेस कॉमन है तो जो कॉमन है उसके पीछे वही सरफेस होगी जो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ 1 कॉमन है, एक ही सरफेस कॉमन है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा बेटा? 2 दिख रहा है, 3, 4 नहीं दिख रहा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 4। अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट। सेम पोजीशन का मतलब इस डाइस का ऊपर वाला हिस्से पे क्या है? 6, तो इस डाइस के ऊपर वाले पे क्या है? 5, तो 6 अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6, इसके सामने 2 तो इसके सामने 3। अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है तो सेम, देखिए कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है, अगर एक सरफेस कॉमन है और वो सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब इधर आते, कितनी सरफेस कॉमन है? एक। क्या कॉमन है? 4। 4 कॉमन है तो 4 के पीछे वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, 4 के अपोजिट वही सरफेस होगी जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। 4 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा। ये तो क्लियर। अगर एक सरफेस कॉमन तो उसके पीछे वही होगी जो सरफेस दिखाई नहीं देती है। अब बात आती है, क्या कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है? अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर होती तो होता क्या बेटा कि सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाती इसकी तरह, लेकिन जो कॉमन है तो सेम पोजीशन पर नहीं है ना। तब क्या करते? इन दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेम पोजीशन बना लेते हैं। तो बेटा डैश को नहीं घुमाएंगे, उसके नंबर को घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? नंबर को। बेटा घड़ी थोड़ी ना घूमती है, घड़ी के अंदर जो सुई होती है ना वो घूमती है, कि घड़ी घूमती है। इन दोनों में से किसी एक को, चाहे इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नंबरों को ऐसे घुमा देते, घुमाकर सेम पोजीशन बना लेते हैं और सेम पोजीशन बनाकर हल कर लेते हैं। जैसे अभी कुछ देर के लिए इसको थोड़ा सा डिलीट मार दिया जाए समझाने के लिए। अब देखो बेटा, हमको सेम पोजीशन बनाना है। कॉमन सरफेस, देखिए एक सरफेस कॉमन तो उसके पीछे वही होगी सरफेस जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो कॉमन है क्या सेम पोजीशन पर है? अगर सेम पोजीशन पर होती तो आंसर आ जाता, लेकिन सेम पोजीशन पर नहीं है, तो इन दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरों को घुमा लिया जाए और घुमाकर सेम पोजीशन बना लिया जाए। तो बेटा अगर मैं इसको घुमाकर बनाता हूं तो बेटा देखो ऐसे, एक बार कुछ लोगों का दिमाग भी क्या होता है, सन का होता है, कुछ ढीला या टाइट होता है ना, तो वही मैटर यहाँ पर भी है। खसक गया थोड़ा सा, इसको ऐसे घुमा दिया जाए एक बार। बेटा डाइस को नहीं घुमाएंगे, नंबर को घुमाएंगे। फिर बोल रहे हैं नंबर को घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो 4 यहाँ पर आएगा तो सेम पोजीशन बन जाएगा। 4 यहाँ पर आएगा तो 1 कहाँ जाएगा? 6 पर, और 6 कहाँ पर? यहाँ पर आएगा। ठीक है, नंबरों को ऐसे घुमा दिया, सेम पोजीशन बन गया। क्लियर? आप चाहते हो कि इसको ना घुमाए, इसको घुमा दे, तो आपकी मर्जी बेटा। इसको बेटा क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो 4 यहां पर आया, 2 यहां पर आया, 5 यहाँ। कुछ लोगों का दिमाग भी होता है ना इसे ढीला टाइट रहता है, तो उसको सेट करना पड़ता है। साथ में बहुत लोग उठते बैठते ना, किसी न किसी का तो होता ही है ढीला। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर, तो सेम पोजीशन पर पहली चीज काम, अगर एक सरफेस कॉमन है तो उसके पीछे वही सरफेस होगी जो दिखाई नहीं देगी। बिना सोचे लिख देना, बिना सोचे लिख देना। लेकिन देखना है जो कॉमन है क्या सेम पोजीशन पर है। अगर सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर नहीं है तो दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते। ये सब इमेजिनेशन से हो जाता है, सब घुमाना नहीं। एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। अब देखिए बेटा, का सेम पोजीशन पर हो गया कॉमन, इसके सामने 4, इसके सामने 4 हो गया, तो इसके ऊपर क्या 6, इसके ऊपर क्या 2, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया बेटा 2, 2 के अपोजिट क्या आएगा 6। इसके राइट साइड में क्या बेटा 5, इसके राइट साइड में क्या 1,
तो 5 के अपोजिट क्या आएगा 1, 1 के अपोजिट क्या हो गया 5। समझ में बात आई? क्लियर हो गया? तो बेटा रूल 3 समझ में है ना? चलिए अभी फिर एक बार डिस्कस कर देते हैं। अब चौथा रूल समझाते हैं आपको। चौथा रूल 4। बेटा अगर 2 सरफेस कॉमन हो, कितनी सरफेस कॉमन हो? 2 कॉमन हो। अगर बेटा एक भी सरफेस कॉमन नहीं है तो उसके पीछे वही नंबर होगा जो मतलब कोई सरफेस कॉमन नहीं तो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। एक सरफेस कॉमन है तो हम एग्जैक्ट बताएंगे, हो सकता है कुछ घुमा फिरा कर बताएं लेकिन एग्जैक्ट बताएंगे। लेकिन अगर 2 सरफेस कॉमन हो गई, मान लो हमने 2 सरफेस को कॉमन लिख दिया, बेटा नंबर तो लिखना कुछ भी लिख दो, आपसे क्या मतलब? जरूरी नहीं है यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा लिख देते ना कि आप कंफ्यूज ना रहो। हो गया? देखो बेटा इसमें कितनी सरफेस कॉमन है? 2 सरफेस कॉमन है। मामला फंस गया। अगर एक सरफेस कॉमन तो एक ही नहीं दिखाई देगी, टोटल 5 दिखाई देगी, तो जो कॉमन है उसके पीछे वही होगी जो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कितनी सरफेस कॉमन है? 2 सरफेस। कौन कौन सी कॉमन है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। कौन कौन सी नहीं दिख रही है? 1 नहीं दिख रहा और 4 नहीं दिख रहा। तो बेटा जो कॉमन है उसके पीछे वही होगी जो दिखाई नहीं देगी। अगर 1 नहीं दिखाई दे रही तो एग्जैक्ट वही थी, अगर 2 नहीं दिखाई देगी तो संभावना हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यहां पर 2 सरफेस कॉमन, तो जो दोनों कॉमन है उसके पीछे वही 2 सरफेस होगी जो दिखाई नहीं दे रही है, मगर संभावना में बताएंगे, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 के अपोजिट क्या आएगा तो आप बोलोगे 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आप बोलो 3 के अपोजिट क्या होगा तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। आप बोलोगे सर 1 के अपोजिट क्या होगा तो आप बोलोगे 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। अगर 2 सरफेस कॉमन है तो टोटल 4 दिखाई देगी, 2 सरफेस नहीं दिखाई देगी। तो जो दोनों कॉमन है उसके पीछे वही सरफेस होगी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है। मगर यहाँ 2 नहीं दिखाई दे रही है, तो जब 2 नहीं दिखाई दे रही है ना तो संभावना पूछेंगे क्वेश्चन। किससे पूछेंगे? संभावना में। क्लियर? समझ में बात आई? तो बेटा फिर से एक बार मैं बढ़िया से तेज बता देता हूं, रफ्तार में रिवीजन हो जाएगा। बेटा देखिए बस इतना ही समझ लो, बाकी आगे जितना भी क्वेश्चन है, एक पासा के 4 फिगर दिए, 3 5 फिगर दिए, बेटा यूज इतना ही करना, इसी को यूज करके सब सॉल्व कर देंगे। देखो बेटा एक पासा के 2 फिगर दिए गए हैं, 2 फिगर दिए गए तो 4 रूल बनते हैं। पहला, एक पासा के 2 फिगर दिए गए तो 4 रूल बनते। पहला रूल, दोनों सरफेस में, दोनों पासे में कुछ कॉमन नहीं है। दोनों सरफेस में कोई चीज कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो 4, 2 और 1 के अपोजिट क्या हो गया? 5, 6 और 3 तो होगा। समझ में बात आई? रूल 1। बस बेटा देखो आप लिखना नहीं, बस 2-4 बार वीडियो को घुमा घुमा के देख लेना, याद हो जाएगा बेटा। 4 रूल, एक पासा दिया गया, एक पासा के 2 फिगर दिए गए तो 4 सिचुएशन बनेगी। पहला, अब चलिए आगे देखते हैं। 2, 4, 6, ठीक है ना। यहाँ 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया। बेटा क्या कॉमन है? क्या कॉमन? कितनी सरफेस कॉमन है? एक सरफेस कॉमन है। कौन सी? 2 वाली। 2 कॉमन है। टोटल एक सरफेस कॉमन। अगर एक सरफेस कॉमन है तो एक ही सरफेस नहीं दिखाई दे रही है, टोटल 5 दिख रहा है। तो 2 के अपोजिट वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिख रहा बेटा? 1, 2, 3 नहीं दिख रहा है तो 3 होगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। अगर कॉमन सरफेस एक है तो उसके पीछे वही सरफेस होगी जो दिखाई नहीं दे रही है। बाकी अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है, ये दूसरा मैटर, जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट। इसका 6 ऊपर 6 है तो इसके ऊपर क्या है? 5, तो 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6, दोनों में एक हो गया। इसके राइट साइड में कितना? 4, इसके राइट साइड में 1, तो 4 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 4। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं रूल 3। देखो अगर एक सरफेस कॉमन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, 2, 4, 5, ठीक है ना। 2, 1 और 6 हो गया। बेटा कितनी सरफेस कॉमन है? एक ही तो कॉमन है, 2, 1, 6 हो गया। 2 कॉमन है, जो कॉमन है उसके पीछे वही होती है जो दिखाई नहीं देती। क्या नहीं दिख रहा बेटा? 3 नहीं दिख रहा है तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर? अगर एक सरफेस कॉमन तो उसके पीछे वही होगी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है। हो गया? चलिए जो कॉमन है क्या सेम पोजीशन पर है? क्या नहीं है। तो दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेम पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको घुमाना तो ऐसे ऐसे घुमा देना ना, एक चूड़ी टाइट कर दो, एक चूड़ी ढीला इसका,
ऐसे घुमा दिया तो 2 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर, 5 से रोटेट कर दिया बेटा। देखिए कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर हो गया। अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन मतलब ये हमने बोला था फ्रंट है, ये टॉप है, ये राइट साइड, यही तो बोला था ना, ये पोजीशन है। राइट साइड में 2, राइट साइड में 2 कॉमन हो गया तो कॉमन के पीछे तो वही होगा जो दिख नहीं रहा, तो 3 तो लिखा हुआ है। बाकी इसके ऊपर 6, इसके ऊपर 4, इसके सामने 1, इसके सामने 5। क्लियर हो गया? चलो चौथा रूल, बस बेटा इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत है इतना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, चाहे जिस तरीके क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा। रूल 4 देखो बेटा, इसकी कहानी है कि इसमें 2 सरफेस कॉमन है। कितनी सरफेस कॉमन है? 2 सरफेस कॉमन है। ठीक है, 2 सरफेस कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? 2, 5, 2, 5, 2, 5 कॉमन है। तो जो दोनों कॉमन है उसके पीछे वही हो सरफेस होगी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन कौन सा नहीं दिख रहा जी? 1 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा ना, 1 और 6। तो 2, 3 के पीछे 1 होगा या 6, 1, 6 के पीछे 2 होगा या 3। चलिए देखते, हो गया 2, 3, बचा क्या बेटा? जो दोनों कॉमन है, देखिए बेटा 2, 5, 2, 5 कॉमन है, तो क्या क्या बचा? 3 और 4 बचा। वहाँ नहीं बताए थे क्या? चलो ठीक है, यहाँ पे समझ लो, जो दोनों कॉमन है उसके पीछे वही होगी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है। तो बची कौन कौन सी है बेटा? इधर 4 बचा, इधर 3, तो ये 4 और 3 एक दूसरे के क्या आएंगे? अपोजिट। इसका मतलब अगर 2 सरफेस कॉमन है, कितनी सरफेस कॉमन है? 2 सरफेस कॉमन है, तो जो दोनों कॉमन है ना उसके पीछे वही दोनों होगी जो दोनों सरफेस दिखाई नहीं दे रही होगी, तो वो संभावना में होगी बेटा। किस में होगी? संभावना में। तो बेटा बची कौन कौन सी? 2 ही तो सरफेस बची, एक इधर बचा है, एक इधर बचा है, तो जो बचा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपोजिट। क्लियर? तो बेटा अगर एक पासा दिया गया है तो हल करने कितनी सिचुएशन हो गई, कितनी स्थिति, कितनी कंडीशन हो गई? 2 कंडीशन। दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस के नंबर को जोड़ो, अगर 7 आ गया तो ऐसी स्थिति में केवल संभावना बताते हैं। क्या बताते हैं? संभावना बताते हैं। ठीक है ना? अगर दिखने वाली तीनों सरफेस में किसी भी 2 सरफेस को नंबर को जोड़ने से 7 नहीं आया तो एग्जैक्ट बताते हैं। तो एक पासा तो हल करने कितने रूल? 2 रूल। ठीक है ना? अगर एक पासा के 2 फिगर दिए गए तो इसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए टोटल कितने रूल? 4 रूल। कितने रूल? 4। अब ये रूल बोल लो, कंडीशन बोल लो, स्थिति बोल लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी उसको बोल लो। ठीक है? पहली कंडीशन क्या देखेंगे कि जो दोनों पासा है ना, 2 फिगर है ना, इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं। अगर कोई कॉमन नहीं तो कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं बता सकते, तो एक दूसरे के पीछे क्या होगा? संभावना ही आएगा। समझ में आ रहा है? अगर एक सरफेस कॉमन है तो इसका मतलब एग्जैक्ट बताएंगे। एक सरफेस कॉमन तो उसके पीछे वही होगी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर? अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर नहीं है तो दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेम पोजीशन बनाकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? चौथी कंडीशन, 2 सरफेस कॉमन तो दोनों के पीछे संभावना होगा, क्योंकि 2 नहीं दिख रही होगी, यही संभावना में चल जाएगा। जो बाकी 2 बच रही वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ठीक है? अब देखो, अगर अब एक पासा के 4 फिगर दिए गए, 3 फिगर दिए गए, तो बेटा एक साथ हम मैक्सिमम 2 ही पासे को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर क्वेश्चन को आएगा कि एक पासा के 4 रूल दिए गए, 4 फिगर दिए गए, तो इस सतह के अपोजिट क्या होगी? तो बेटा उन चारों में से किसी 2 को लेकर हल करते हैं, और 2 को हल करना आप जानते हो, 2 को हल करना आप जानते हो। इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देख के दिमाग में सेट करिए कि एक पासा है तो हल करने के 2 रूल, और 2 पासा दिया गया तो हल करने के कितने रूल? 4। बेटा ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला जो वीडियो आएगा बेटा, जब से SSC सीजीएल का एग्जाम चल रहा है और आज तक का जितना भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पर क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। क्लियर? दूसरी चीज, डाइस में 2 तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तरीका ये है बेटा कि किसी भी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, तो इनसे सबसे हो जाएगा। दूसरा तरीका क्वेश्चन आता है एक्सपेंशन ऑफ डाइस, पासा के प्रसार पर, पासा के प्रसार पर। उसमें खूब अलग अलग पासा दिया रहेगा, बोलेगा इसको अगर आप कंबाइन कर दोगे, मिला दोगे, सभी पासा की अलग अलग सतह दिया रहेगा, बोलेगा कि इसको आप अगर ज्वाइंट कर दोगे तो कौन सा बनेगा।
ठीक है ना। तो पासा का प्रसार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पासा का प्रसार। तो दो ही तरीके क्वेश्चन बनता है कि किसी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है या पासा के प्रसार पे आएगा, ठीक है ना। तो बेटा किसी भी सरफेस के अपोजिट कितनी सरफेस है, अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन करा देंगे। एक पासा के 4 फिगर दिए रहेंगे, 3 फिगर दिए रहेंगे, 5 फिगर दिए रहेंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो को बार बार देखिएगा बेटा। अगला वीडियो हमारा आएगा, ये डाइस 1 है, डाइस 2 के नाम से आएगा, ठीक है। तो आपको पूरी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आराम करिए बेटा, फिर मिलेंगे।